धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों का एमसीडी चुनाव को लेकर विचार विमर्श सभा नंदीमल धर्मशाला में संपन्न। सभी संगठनों से एक ही आवाज आई, चाहे जो भी हो, एमसीडी चुनाव में व्यक्ति विशेष नहीं देखना, देश और हिंदू हितों की बात करने वाली पार्टी को ही चुनकर लाना है। सभी ने एक ही आवाज लगाई। 70 साल बाद किसी ने तो हिंदू की आवाज उठाई, और अब उठाई है तो फिर रुकना और झुकना कैसा, किसी और पार्टी के साथ समझौता कैसा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही एमसीडी में भी राज करेगा। इकट्ठा इसलिए होना पड़ा कि जो तुष्टीकरण चल रहा है, जो एक पर्टिकुलर एक समाज के तुष्टीकरण में जो वर्तमान में जो सरकार है, किस तरीके से वो हमें अलग थलग डाल करके और अपने सत्ता को काबिज करना चाहती है, इसका मैं धूल विरेंदु ही हूँ। हमारे और हमारी जनरेशन को नकारा बना रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। अरे एक मजिस्ट्रेट की बीबी है, वो भी बस में फ्री जा रही है, और एक जो वाकई में जो डिजर्व करता है कि भी उनको वो सहूलियत मिलनी ही चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं करता, उन लोगों को जरूर ये चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो राजनीति के ऊपर काबिज होने के लिए इस टाइप का तुष्टीकरण लेकर के आ रहे हैं। बाहर के बांग्लादेशियों को सरकारी जमीनों के ऊपर किस तरीके से वो कब्जे करवा रहे हैं। अरे ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, झोपड़पट्टी वालों को मकान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो भी हमारे एक समाज का बहुत अच्छा अंग है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि पर्टिकुलर चुन करके उन लोगों को। राशन कार्ड है, बहुत लोगों को देखता हूँ बहुत संपन्न है, और लाइन में लग करके 20-20, 25-25 हज़ार का उनके हाथ में मोबाइल फोन है और राशन ले रहे हैं। तो ये चीजें कुछ समाज के अंदर ऐसी सरकार ने तुष्टीकरण किया है या वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा काम किया है, इसका मैं दूर विरोधी हूँ। और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी समझ से आने वाली 4 तारीख को, समझेंगे नहीं, इसको एक तरफा फैसला करके देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में हमें ही बहुत बड़ा स्वरूप ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि हमारे आगे जनरेशन जो है इसका फायदा नहीं उठा पाएगी। हमारे बीच में आर्य समाज नरेला से श्री रामपाल आर्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कृपया मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो हमें संबोधित करें। देखिए, बात मेरे से पूर्ववक्ता बोल रहे थे निर्भया संस्कारों की, कि किस प्रकार से दूसरे मत के लोग हमारी बेटियों को बदलाते हैं और उनका क्या हश्र होता है। अब एक बहुत ही गर्म विषय उठा हुआ है कि एक बेटी के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। वो वैसे बना तो है ही, किंतु उसके साथ हमें ये भी सोचना है कि हम अपनी बेटियों को संस्कार क्या दे रहे हैं या अपने बेटों को संस्कार क्या दे रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे एक कहानी आई है कि माता पिता को धक्का बता के वो लड़की चली आई। जिन माता पिता ने अपने बेटे बेटियों को जन्म देकर के 20 साल 25 साल उनकी परवरिश की, उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया, केवल मात्र जिसके साथ 2 या 3 वर्ष का संबंध रहा है उसके ऊपर पूरा विश्वास किया है। तो ये सबसे पहली बात कि हम संस्कार क्या दे रहे हैं। अब रही बात हमारी वर्तमान में जो विषय चुना है कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का इस आगामी नगर निगम चुनाव में क्या भूमिका रहनी चाहिए। हम पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पूर्वाग्रही होकर के एक बात को ना सोचें। हमें ये सोचना है कि हम सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि होने के नाते समाज में समरसता बनी रहे और हम सही चुनाव भी कर सकें। ऐसा ना हो
कि हम चुनाव करते करते समरसता पूरी खो बैठे। अब मैं आने से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा दाव खेलती हैं कि जो मतदाता है उसको निर्णय लेने में बहुत ही कठिनाई होती है। दो ही वार्डों का हम उदाहरण ले लें। हम सब ये मानते हैं वार्ड नंबर 1 में 2 खतरे लड़ा दिए दोनों पार्टियों ने। वार्ड नंबर 2 में 2 बार लड़ा दिए। अब यहाँ मतदाता के लिए बहुत ही कठिन समस्या हो जाती है निर्णय लेने में, क्योंकि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मेरा व्यक्तिगत संबंध किससे है, भले वो कितना ही गलत हो। हमें निर्णय लेना है जो वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट है, अपने स्वयं के हितों को छोड़ करके जो अपने इलाके के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर सके। बात तुष्टीकरण की है। तुष्टीकरण सबसे खतरनाक मामला है राजनीति में। जहां भी तुष्टीकरण आएगा वो आपके साथ न्याय नहीं करेगा। न्याय वही करेगा जो निष्पक्ष होकर सोचेगा। आदरणीय श्री एन डी अरोड़ा जी मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वह संगोष्ठी में अपने विचार रखें। आज की संगोष्ठी इतनी महत्वपूर्ण है, शायद पहले नहीं हुई। मुख्य कारण आजादी के 65 साल से जो नीति अपनाई गई, जो विचार पैदा किया गया, जो शिक्षा दी गई, वो आज नसूल हो रही है। उस नसूल का आज ये नतीजा है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद जब हम सब लोगों को पता लगा कि जो नीति, जो शिक्षा, जो समाज संस्कृति जो बनाई गई तो हमारे लिए कितनी घातक थी। वो घातक आज हिंदू अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है। क्यों? जो एक खास वर्ग को जो शिक्षा दी गई, जो महत्व दिया गया, जो लालच दी गई, जो सकूल चलाए गए, वो जो संस्कृति मिली उनको, आज हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय आ गया। आज जब हम सोचते हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे सही, इतना उनका विचारधारा इतना बढ़िया है कि कल हमको आगे मारना है। जो एक कन्या के 35 टुकड़े कर सकता है, इसका कारण कोई शिक्षा, संस्कृति, उनका जो आचरण है खाने पीने का, वो उनका संस्कार बन गया। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को धूमिल किया गया। क्या हमें जो पढ़ाया गया, मुगल साम्राज्य पढ़ाया गया, इंग्लिश साम्राज्य पढ़ाया गया, दूसरी चीजें पढ़ाई, जिससे मतलब नहीं है। मतलब था जो हमारा जन्म पूरे वर्ल्ड को दी हुई हिंदू संस्कृति, हिंदू जो पूरा पूर्वज हिंदू थे, जिससे सब संतान है, उसका कहीं लेख उल्लेख कुछ नहीं। आज हमें जागृति प्रचार करना होगा। मान लिया आज हम एक खास प्रकार की वोट के लिए इकट्ठे हो, नहीं होना चाहिए। हमें होना चाहिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपने संस्कार को बचाने के लिए। ये तो 5 साल आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा और हुआ एक हमारे साथ हो रहा है जो 65 साल शुरू के आजादी पूरे, जो संस्कृति, जो नीति अपनाई गई, जो आने वाले और जो सरकारें हैं वो भी उसी नीति पे चल रही है। तो क्या फ्री में देना हो या एक खास भाई को साड़ी देना हो या उनको और कुछ ऊंचे पद पे उनके आगे आगे करना, ये और कुछ नहीं।
उनको कोई अहमियत नहीं। उनकी अहमियत ऐसे जो दूसरे समाज में घातक है। मेरा सबसे प्रार्थना आज नागरिक मंच होने से पहले एक संस्था नाम की संस्था बनी थी, जिसमें पूरे नरेला एरिया के सब संस्थाएं सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक होती है। जैसे कि मैंने आप सबको भी सुना, इतना तो नहीं हम दुनिया में इतना नहीं देखते हैं कि कैसे नेता और ये सब चल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रीति से मैं जरूर आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि इस समय जो देश है वो 3 बातों से ही चलता है: राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता। तो इस समय जैसे हम राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की बात कर रहे हैं, तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अगर साथ साथ चले तो देश के लिए बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज राज्य सत्ता में जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो कहीं भटक गया है। जैसा कि बता रहे थे कि हम सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हैं, हम अपना पर्सनल फायदा ज्यादा देख रहे हैं, चाहे वो सीट पर है, चाहे फिर वोट देने में जैसे कह रहे हैं कि हम पक्षपात कर देते हैं कि हमारे कौम का खड़ा हुआ है, हमारे उसका खड़ा हुआ है, तो हम वहाँ वोट दे देते हैं। तो हम सब ये ध्यान रखें कि हम वोट वही दें, इसके लिए समभाव होना बहुत जरूरी है। परमात्मा हमें बताते हैं कि वास्तव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हमारे बनाए हुए धर्म हैं। हर शरीर में बैठने वाली जो है वो आत्मा है, और हर आत्मा का जो पिता है वो एक ही परमात्मा है। कि हमने अपनी अपनी भाषा अनुसार अलग अलग नाम देते हैं, तो हमारा मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए वो आत्मा के कल्याण का, हर आत्मा के दुख दर्द को समझते हुए उनके कल्याण का होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि समाज में क्या है क्या नहीं है, तो यही आपसे यही रहेगा कि आप समभाव रखते हुए, ये ना देखिए फलाना किस कौम का है या वहाँ का है, हम समभाव रखते हुए उन्हें ही चुने जो इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। नरेला क्षेत्र में आज की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, आपकी बहन बेटियों को पकड़ करके जो लेबर क्लास करता है उनका धर्म परिवर्तन आज भी आपके नरेला क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू बहुमूल आप लोग बैठे हुए। दुर्भाग्य है हमारे जीवन का। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वही कहकर की वाली घोषणा मोदी जी कहने को काम है गाए जाए तो साहब हो सकता है जीवन छोटा पड़ जाए। काशी अभी हम होकर के आए, महाराज जी थे मैं था, गंगा जी के किनारे मच्छियां कटती थी, मदिराएं बढ़ती थी, बुरा हाल होता था। काशी विश्वनाथ मंदिर का दिखाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज आप काशी विश्वनाथ जाएंगे, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के कहेंगे आपने जो राजा चुना है वो राजा नहीं चुना, वो भगवान चुना है। जब मैं अयोध्या जी के अंदर रहा, मेरी आंखें रोती थी। 1992 के अंदर लाखों हिंदुओं मार दिए गए, और साहब उसके ऊपर जब आप ऐसे हाथ लगाते थे आवाजें सुनाई देती थी उन मरे हुए लोगों की, वही कालापन और वही मार धाड़ की आवाज सुनाई देती थी। आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको बैठने के लिए, धर्मशालाओं के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये आपके राजा चुनने का प्रभाव है, ये आपके राजा चुनने का प्रभाव है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। संस्कृतियां जला दी गई, मस्जिदों का पैसा आता है, बहुत कड़वा कह रहा हूँ, मस्जिदों का पैसा जाता है मस्जिदों के मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए। चर्चों में पैसा जाता है, जो भी आप चढ़ाते हैं, जो भी वो चढ़ाते हैं, वो उनको निजी खर्च करके अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सनातन धर्म में जब जब आप लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे से ना बड़े बड़े मंदिरों की बात कर रहा हूँ, और ऐसे बड़े मंदिर हिंदुस्तान में 4 लाख हैं जो कई करोड़ रुपए आपके हिंदुस्तान को देते हैं। आपकी माँ अगर भूखी रोड के ऊपर मर रही है तो साहब उसके अंदर आपका जागृत होना बहुत जरूरी है। आपकी डोनेशन में कमी नहीं है, जो मंदिरों में बड़ी बड़ी संस्थाओं में पैसा जाता है उसके माध्यमों से सब रोड बन रहे हैं, उनके माध्यमों से गुरुकुल नहीं बन रहे, आपकी संस्कृतियां नहीं व्यापृत हो रही, बड़ी बड़ी चीजें नहीं हो रही। आपके 4 लाख मंदिर आपके द्वारा दिए हुए पैसे जो रोडों पे खिलाए जा रहे हैं, आपकी संस्कृति नहीं बढ़ रही। लेकिन और कहीं पैसा आता है, वो साहब किसी भी चीज के लिए
सकते हैं। ये मन के अंदर पीड़ा है। प्रेम से बोलो भारत माता की। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ध्यान दिलाने वाली बातें हैं। वो ये है कि अगर हमारी पनीरी, हमारी फसल जो हम जमीन में फसल उगाई जाती है, अगर वो अच्छी खाद, अच्छे पानी से अगर तैयार की जाए तो आगे जाकर वो फसल कितनी बढ़िया, कितनी मजबूत होगी। पंडित जी ने बच्चों के बारे में बात करी। आज हमें जरूरत है कि अपनी फसल, अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी जो पीछे अभी बच्चे के साथ कांड हुआ है, क्या ये हमारे कम संस्कारों का नतीजा नहीं है? आप सब बैठे हैं, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं आज के टाइम? टीवी, ऐसे सीरियल जो आजकल टीवी पे आप देख रहे हो, बिग बॉस, क्यों नहीं विरोध होता इन चीजों का? क्या संदेशा देते हैं हमारे को? जहर फैला रहे हैं। क्या ये चीजें देखने लायक है? आप सब बताएं। ये बिग बॉस वगैरह जो एक औरत के साथ एक आदमी बैठा सो रहा है, वो देखने लायक है क्या? क्यों नहीं विरोध होता उनका? आगे चल के क्या होता है हमारे बच्चों का? क्या यही संस्कार दे रहे हैं बच्चों को? उस टीवी के अंदर आप कोई भी सीरियल उठा लो, उसमें एक दूसरे की टांगे खींचता मिलेगा, षड्यंत्र रचता मिलेगा। भूल गए हैं हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है? क्या हमारे देश की यही संस्कृति है? क्या ये टीवी वाले हमें ये क्या परोसते हैं? क्या हम देंगे आने वाले बच्चों को? हमारे बच्चों का क्या भविष्य है? एक बच्चों को अगर बढ़िया संस्कार दिए जाए तो क्या वो दूसरी बिरादरी में जा करके ऐसे अपना तन कटवा लेगी? आज जरूरत है उन बच्चियों को 70 विद्या देने की। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो लगे, आज समय का तकाजा है हमारी बच्चियों को स्कूलों के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। सभी भाइयों ने अपनी बात रखी, अच्छी लगी। देश हित में बात की, ज्ञान के लिए बात की, समाचार पत्रों और टीवी के प्रसारण के विषय में बात की, बड़ी अच्छी लगी। और मैं तो एक ही विषय कहूँगा कि जो हिंदुत्व को जगाने आया है वो सन 2014 के बाद ही जगा है। जो हमारे खून के अंदर एक इतना जरा सा जोश और खून का दौरा तेज होना, तो वो 14 के बाद ही हुआ है। हम तो कहते हैं हमने उसी को वोट देनी है, उसी का कोई कैंडिडेट हो, हमारा चाहे कितना विरोधी हो, कितना ही कुछ हो, चाहे हम उससे लड़ते हो, भिड़ते हो, कुछ भी हो, पार्टी एक ही आदमी को टिकट देगी, 4 मांगने वाले होंगे। हमने मोदी को देख करके वोट देनी है। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय मैं पुनः धन्यवाद करूंगा पंकज जी का, मनोज जी का, और मैं सबसे पहले वंदन करूंगा इनकी आत्मशक्ति को, जिन्होंने ये विचार प्रकट किया कि धार्मिक संस्था, पहली बार ऐसी गोष्ठी में आया हो कि धार्मिक संस्थाओं के समस्त जो कार्यभार करता है वो लोग हमारे बीच में हैं। एक बार ताली बजा दो इस विचारधारा के लिए। सबसे पहले ये विषय सिर्फ एक छोटा सा ही है, एमसीडी चुनाव पर विचार, एक संगठित विचार हो जाना समस्त संस्थाओं का कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, अगर 3 लेवल पे आदमी वोट करता है, 3 बार आपको पावर मिलती है, क्या वोट कर सकते हैं। पहला लेवल हो जहां आप खड़े हैं, एमसीडी चुनाव, या विचार आता है मेरी गली में काम कैसा हुआ, 5 साल कैसा हुआ, आगे कौन काम करेगा, काम नहीं करेगा। इस 5 साल में मैंने क्या देखा, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो मेरे लिए वर्क कर सकता है, मेरे लिए काम कर सकता है, क्या मेरे काम होने चाहिए। बड़ी सुंदर बात आदरणीय रखन जी ने अभी कही थी, कहते गिलहरी ने क्या समर्पण किया जिससे राम जी का पुल बना। एक बार ताली बजा दो। मगर फिर भी मनोज जी ने कहा 5 मिनट काम करो, 5 मिनट पूरे खत्म करूंगा। बोलो जय श्री राम।
ये मेरी ड्यूटी है। सबसे पहले एमसीडी चुनाव का पहला मुद्दा, उसके बाद आप लोग वोट करते हैं एमएलए चुनाव में, उसके बाद करते हैं लोग, उसके बाद करते हैं लोकसभा के लिए। मैं कल, एक मिनट के लिए ध्यान देना, मैं कल चांदनी चौक में था और चांदनी चौक की गलियों में किसी व्यक्ति ने हमें निमंत्रण दिया था और हम वहां पे थे। पहली बार मेरे मन में आया, मैंने गाड़ियों का जाम तो देखा है, मैंने आदमियों का जाम पहली बार देखा, पहली बार मैं इस तरह की गलियों में गया और जहां गया वहां टोपी वाले भी थे और तिलक वाले भी थे। मैंने गूगल सर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च करके ये देखा, मैंने कहा आबादी इतनी है। मैंने देखा नरेला की आबादी 3 लाख है और मैंने देखा चांदनी चौक लोकसभा की आबादी कितनी है। मुझे पहली बार पता लगा कि दिल्ली की आबादी आज 2022 की जो आई है वो 23 करोड़ से अधिक है, 23 करोड़ आबादी है और दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा की अकेली आबादी 3 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ मतदाता, 1 करोड़ मतदाता सिर्फ मुस्लिम हैं। उसके बाद भी अगर कोई राजनेता, जिस दरिंदों ने लाल किले से हमारे सिख भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों के गर्दन कलेम करने का आदेश दिया था, 471 पर्व जब वो लाल किले की इमारत में मनाया जा रहा था, उस समय मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था। उस समय मैंने निर्णय लिया था कि अगर वोट कहीं होगा और जीवन में कहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा, भाजपा को नहीं, वो एक ही जगह होगा, वो वोट मोदी जी को होगा। ताली बजा दो। उसके पीछे बहुत बड़ी विचारधारा है। कौन कर सकता था? एक दिन पहले सब जानते हैं, सब जानते हैं, एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती कहती है अगर 370 हटाने का निर्णय किसी ने लिया तो देश में आग लग जाएगी और अगले दिन पता लगता है कि 370 हट गई। आग लगाने वाले तो 1.5 साल तक पता भी नहीं लगे, घूमघाम से एक बार उनका पता नहीं लगा। अगर ये कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। मगर मैं दुर्भाग्य मानता हूँ इस बात का, ये मेरे अंदर रोष की है। मैं नरेला का नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ, मैं नागरिक होने के नाते मेरा पर्सनल भाव है, अकेला नागरिक होने के नाते ये बात जरूर कह रहा हूँ कि 2014 से देश के अंदर तो रोशनी हुई, देश के अंदर तो रोशनी थी, मगर पीछे कुछ सालों से नरेला के अंदर अंधेरा है। नरेला के अंदर अंधेरा, अरोड़ा जी साक्षी हैं, हेमराज जी साक्षी हैं, आप लोग साक्षी हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आपसे कुछ साल पहले तक आप कभी नरेला के अंदर बलात्कार के केस सुनते थे क्या? मुझे उत्तर दो, सुनते थे कि नहीं? कोई रियल? कभी आप चोरी डकैती का केस सुनते थे क्या? कोई रियल? मगर आज